पति का चुनाव। शिवपुर में रामनाथ नाम का एक धनी आदमी रहता था। उसके एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था लक्ष्मी। वह रूप संपन्न थी। जब लक्ष्मी विवाह के योग्य हो गई तब रामनाथ उसके लिए सुयोग्य वर को खोजने लगा। लक्ष्मी के साथ विवाह करने के लिए कई युवक आगे आए, लेकिन रामनाथ और उसकी पत्नी ऐसे परिवार के युवक के साथ अपनी बेटी के ब्याह चाहते थे जो ज़मीन जायदाद और धन संपत्ति में उनकी हैसियत के बराबर हो। पर लक्ष्मी चाहती थी कि वह किसी सुशिक्षित युवक के साथ विवाह करे। शिवपुरी के पड़ोस के एक गांव था गंगापुर। वहाँ के जमींदार विक्रम सिंह के एक ही पुत्र था। जमींदार स्वयं रामनाथ के घर आया और अपने पुत्र का विवाह लक्ष्मी के साथ करने की अपनी इच्छा प्रकट की। इसी प्रकार नगर के प्रमुख जौहरी कनकदास भी अपने बड़े पुत्र के साथ लक्ष्मी के विवाह की कामना करते थे। शिवपुर की एक बहुत बड़ी पाठशाला में एक अच्छे अध्यापक थे धर्मानंद। उनके विद्याधर नाम का एक पुत्र था। वह एक सुशिक्षित सुसंस्कार युवक था। उसने कृषि तथा वाणिज्य संबंधी अनेक प्रमुख ग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन किया था। लक्ष्मी की तीव्र अभिलाषा थी कि उसका विवाह विद्याधर के साथ हो जाए, पर इसके माता पिता को यह पसंद नहीं था। लक्ष्मी के माँ बाप ने उसे समझाया, बेटी लक्ष्मी, केवल एक बात को छोड़कर सभी विषयों में विद्याधर हमें पसंद है, पर वही बात सबसे प्रमुख भी है। विद्याधर के पास धन संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन विक्रम सिंह तथा कनकदास के पुत्रों के संबंध में ऐसी बात नहीं है। वे भले ही बहुत पढ़े लिखे न हो, पर आजीविका के लिए उनके यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। कई पीढ़ियों तक वे आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तुम यह सभी अच्छी तरह से सोच लो। इस पर लक्ष्मी ने कहा, बापूजी, हो सकता है आपका कहना सच है। आप मेरी एक इच्छा की पूर्ति कर सकेंगे। आप जमींदार के पुत्र, व्यापारी के पुत्र तथा अध्यापक के पुत्र को हमारे घर आमंत्रित कीजिए और तब उनको अलग अलग बुलाकर ये प्रश्न पूछिए। उनके उत्तर सुनकर आप ही निर्णय लीजिए कि उनमें से मेरे लिए योग्य वर कौन है। फिर लक्ष्मी ने पिताजी को वे प्रश्न बताया जो सबसे पूछने हैं। अपनी पुत्री की इच्छानुसार रामनाथ ने उन तीनों युवकों को अपने घर पर आमंत्रित किया। सबसे पहले जमींदार के पुत्र को अपने कमरे में बुलाकर अपनी पत्नी व लड़की के समक्ष उसने प्रश्न पूछे। बेटा, क्या तुम अपनी ज़मींदारी के सारे मामलों को सुलझाने की क्षमता रखते हो, या तुमको इन मामलों में किसी और व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा? ज़मींदार के पुत्र ने झट जवाब दिया, ज़मींदारी के संबंध में सारे मामले मुझे जानने की क्या आवश्यकता है भला? ये सारे मामले देखने व संभालने के लिए हमारे यहाँ कई गुमस्ते और नौकर जो है। तुम धर्मानंदन के पुत्र विद्याधर को जानते ही हो। अगर लक्ष्मी ने तुम्हारे साथ विवाह किया तो विद्याधर ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके जो पांडित्य प्राप्त किया है उसे तुम भी प्राप्त कर सकोगे। रामनाथ ने दूसरा प्रश्न पूछा। जमींदार के पुत्र ने विस्मय प्रकट करते हुए कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? अब रामनाथ ने जौहरी कनकदास के पुत्र को बुलाया और उसे भी वही सब सवाल पूछे। उसने भी कुछ ऐसे ही जवाब दिए जो जमींदार के पुत्र ने दिए थे। अंत में रामनाथ ने विद्याधर को बुलाया और पूछा, तुम जमींदार विक्रम सिंह और जौहरी कनकदास को जानते ही हो। अगर लक्ष्मी ने तुम्हारे साथ विवाह किया तो क्या तुम उनके बराबर धन संपत्ति कमा सकोगे? विद्याधर ने हंसते हुए कहा, पिताजी, उनके बराबर संपत्ति तो मैं शीघ्र ही कमा लूँगा। यह कैसे संभव है? रामनाथ ने विस्मय से पूछा। विद्याधर ने जवाब में कहा, धन संपत्ति और प्रतिष्ठा की दृष्टि से आप जमींदार तथा जौहरी के बराबर है ना। आपकी तो यही अच्छी है ना कि आपके होने वाले दामाद उनके समान धनी बने। लक्ष्मी तो आपकी इकलौती पुत्री है। मैं जैसे ही लक्ष्मी से विवाह करूँगा तो आपकी सारी संपत्ति का वारिस ना बन जाऊँगा। इस प्रकार धन संपत्ति की दृष्टि में मैं ज़मींदार व जौहरी के समान बन जाऊँगा। यह उत्तर सुनकर रामनाथ को थोड़ा संतोष हुआ। उससे मंदस्मित करते हुए अपनी पुत्री की ओर देखा। इसके बाद विद्याधर कमरे से बाहर गया। तब लक्ष्मी ने
अपने माँ बापू से पूछा, विद्याधर की बातें आपकी समझ में आ गई ना पिताजी? मुझसे विवाह करने के बाद विद्याधर धन संपत्ति के बारे में उन दोनों से किसी प्रकार कम न होगा। इसके साथ ही कभी नष्ट होने वाली विद्यारूपी संपत्ति का अधिकारी तो वह है ही। जमींदार और जौहरी के पुत्रों के पास विद्याधन नहीं है। अब आप ही सोच समझकर अपना निर्णय लीजिए। रामनाथ ने खुशी से कहा, लक्ष्मी, तुम्हारा कथन बिल्कुल सच है। जमींदार और व्यापारी के पुत्रों के पास केवल धन संपत्ति है। विद्या का धन प्राप्त की उनकी योग्यता नहीं है। सुशिक्षित विद्याधर के पास दोनों संपत्तियां होगी, अतः वही तुम्हारे लिए अधिक योग्य पति है। मेरा निर्णय है कि तुम विद्याधर के साथ विवाह कर सकती हो। इसके बाद एक शुभ घड़ी में लक्ष्मी और विद्याधर का विवाह बड़े टाट से संपन्न हुआ।